जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो आज हम दोस्तों मेजर राष्ट्रीय संस्थान संगठन से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने दोस्तों खेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे सारा क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके थे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो मेजर इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारत के जो राष्ट्रीय संस्थान है, बहुत सारे भारत के ऐसे राष्ट्रीय संस्थान है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या तो वो किससे संबंधित है या तो किस लिए संबंधित है, इनसे इन सारी संबंधित क्वेश्चनों को करेंगे जो प्रीवियस ईयर में रेलवे में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय डैश में स्थित है। यानी कि दोस्तों जो श्री महावीर सरकारी संग्रहालय कहाँ पर है। भगवान महावीर क्या जानते हैं दोस्तों, जो जैन धर्म का भगवान जो महावीर है वो 24वें तीर्थंकर थे। जैन जैन धर्म की बात करें दोस्तों, जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर थे। तो 24 तीर्थंकर में से दोस्तों जो 24वें तीर्थंकर थे वो भगवान महावीर थे। कौन थे? भगवान महावीर थे। और इनकी संग्रहालय की बात करें तो कहाँ पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय द्वारा, यानी कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा के लिए यानी कि हायर एजुकेशन के लिए 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में है, उत्तर प्रदेश के आगरा में है। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ भारत के किस शहर में स्थित है? भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये हमारा दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। शास्त्रीय तमिल उत्कृष्ट केंद्र या तो सेंटर फॉर एक्सेलेंस ऑफ क्लासिकल तमिल को डैश में मैसूर में चेन्नई स्थानांतरित कर दिया गया। चेन्नई स्थानांतरित कर दिया गया। तो देखिए दोस्तों कब स्थानांतरित किया गया था? 2008 में स्थानांतरित किया गया था। मैसूर से चेन्नई 2008 में स्थानांतरित किया गया था। हैदराबाद में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष में हुई थी? तो ये हमारा दोस्तों 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में हुई थी। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालय सॉरी श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय डैश में स्थित है। डैश में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हमारे नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी कहाँ पर है दोस्तों? जैसे देखिए उत्तरी पूर्वी हमारा अगर हम बात करें तो उत्तरी पूर्वी हमारा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर ये हमारा भारत का नक्शा होगा इस प्रकार से, भारत का नक्शा हमारा किस प्रकार से होता है दोस्तों? इस प्रकार से कुछ होता है। ये हमारा इस प्रकार से कुछ भारत का मैप होता है दोस्तों। तो इसमें से हमारा उत्तरी पूर्वी कहाँ पर होता है? ये उत्तरी पूर्वी ये हमारा क्या होता है? ईस्ट होता है, यानी कि पूर्व, ये पश्चिम, और ये उत्तर, और ये क्या होता है? दक्षिण, यानी कि साउथ होता है। तो उत्तरी पूर्वी बात करें दोस्तों तो ये वाला राज्य जो ये क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? उत्तरी पूर्वी कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पे उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र कहाँ स्थित है? क्षेत्रीय भाषा केंद्र कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे जो आसाम है हमारा दोस्तों, आसाम के गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ पर है? आसाम का जो गुवाहाटी है वहाँ पर स्थित है। बात और दोस्तों, अगर हम गुवाहाटी की बात करें या तो पूर्वी क्षेत्र की बात करें, इस पूर्वी क्षेत्र में कौन सी यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अधिकतर कौन सी भाषा बोला जाता है? जैसे कि देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा अधिकतर जो बोला जाता है वो मणिपुरी और नेपाली भाषा बोला जाता है। मणिपुरी और नेपाली भाषा को बोला जाता है। बांग्लादेश तो हमारा यहाँ पर दोस्तों ये बांग्लादेश, यहाँ पे तो बांग्ला बोला जाएगा, तो इधर नहीं, वो ऊपर साइड जो सेवन सिस्टर वाला जो क्षेत्र है दोस्तों वो हमारा क्या कहलाता है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र कहलाता है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र कहलाता है।
तो मणिपुरी नेपाली बोला जाता है दोस्तों गुवाहाटी में। तो सी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा दोस्तों कहाँ पर स्थित है? वर्धा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वर्धा में स्थित है। और वर्धा कहाँ पर है दोस्तों? तो वर्धा हमारा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। वर्धा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी का शुभारंभ किसने किया है? शुभारंभ यानी कि उद्घाटन किसने किया है? तो वो हमारा उद्घाटन करने वाले दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, अब्दुल कलाम नहीं है। ये क्या है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को डैश में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। दर्जा विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्रदान किया गया है? तो ये दोस्तों हमारा 2020 में प्रदान किया है। कब किया है? 2020 में प्रदान किया गया है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये हमारे दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? किस राष्ट्र में स्थापित किया जाएगा? किया जाएगा इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये करंट अफेयर क्वेश्चन होगा। तो ये कहाँ किया जा चुका है? केरल में किया जा चुका है। भारतीय भाषा संस्थान इसमें से किस शहर में स्थित है? भारतीय भाषा संस्थान इसमें से किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ पर है दोस्तों? मैसूर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मैसूर में स्थित है। मैसूर में स्थित है। अब मैसूर की बात करें दोस्तों, तो मैसूर कहाँ पर है हमारा? ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कर्नाटक की बात करें दोस्तों, ये चारों क्षेत्र देखिए, कर्नाटक में हुबली है, बेंगलोर भी कर्नाटक में ही है, और मंगलुरु भी कर्नाटक में ही है। लेकिन मैसूर इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस का मुख्यालय, सॉरी, भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हमारा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। प्राकृतिक गैस निगम का क्या मतलब दोस्तों? जो ओएनजीसी की बात कर रहे हैं, ओएनजीसी क्या है? ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे उत्तराखंड क्या हो? सही आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रणाली केंद्रों में से एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हमारा दोस्तों हम पहले जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। श्रीहरिकोटा में स्थित है आंध्र प्रदेश के। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये हमारा दोस्तों अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ पर है? अंटार्कटिका में स्थित है। अंटार्कटिका में स्थित है। और इसे कब स्थापित किया गया है दोस्तों? तो 1984 में स्थापित किया गया है। 1984 में इसे स्थापित किया गया है। इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में नहीं है? अंटार्कटिका में नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने क्या देखा? दक्षिणी भी था और मैत्री भी था। दक्षिण गंगोत्री भी था और मैत्री भी था। क्या था? मैत्री भी था, मैत्री भी था, और भारती भी है। क्या दोस्तों? भारतीय भी है। तो यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों कि भारती, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, ये तीनों तीनों क्या है? अंटार्कटिका के अनुसंधान केंद्र में स्थित है। अंटार्कटिका के अनुसंधान केंद्र में क्या है? स्थित है। अंटार्कटिका अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र में स्थित है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा?
सही आंसर हो जाएगा। हिमालय तो हमारा दोस्तों भारत में ही है। हिमालय क्या है? हमारे पर्वत, हमारे हिमालय पर्वत की बात करें तो हिमालय कहाँ पर, किधर किधर फैला हुआ है हमारा? भारत में है, नेपाल में है, थोड़ा बहुत तिब्बत में फैला हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे इसका ICAR का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारा दोस्तों नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है? किस शहर में है? तो ये कहाँ पर है दोस्तों? कोलकाता में है। इंडिया का मुख्यालय कार्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो यहाँ ये हमारा कहाँ पर दोस्तों? बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु, बेंगलुरु मतलब कर्नाटक में, क्योंकि दोस्तों कर्नाटक की बेंगलुरु में कॉफ़ी का उत्पादन ज़्यादा होता है। क्या होता है? कॉफ़ी का उत्पादन ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या है, बेंगलुरु को कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय रखा गया है। 2015 के अंत तक भारत के अंटार्कटिका में डैश अनुसंधान स्टेशन स्थापित कर दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने क्या देखा? 3 ठो देखा ना, भारती, मैत्री और एक दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री। तो ये 3 थे दोस्तों। ये 3 अनुसंधान थे जो अंटार्कटिका में स्थापित कर दिया गया था। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2015 में अंटार्कटिका में स्थापित नवीनतम रिसर्च बेस का नाम क्या है? न्यूनतम रिसर्च बेस का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर हम दक्षिणी गंगोत्री की बात करें तो दक्षिणी गंगोत्री को 1984 में स्थापित किया गया था। दक्षिण गंगोत्री को 1984 में स्थापित किया गया था। और जो मैत्री है दोस्तों, इसको 1989 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1989 में स्थापित किया गया था। और जो भारती है, इसे 2012 में स्थापित किया गया था। 2012 में स्थापित किया गया था। तो इसमें से दोस्तों लेटेस्ट वाला न्यूनतम मतलब क्या, नया यानी कि लेटेस्ट में कौन सा था? भारती था। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिका में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? अभी हमने देखा दोस्तों क्या है, भारती है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च डैश में स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का दोस्तों हेडक्वार्टर यानी कि कहाँ पर स्थित है? स्थित रहने का मतलब दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा कहाँ पर दोस्तों? मुंबई में स्थित है। राष्ट्रीय भूभौतिकी राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है हमारा दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, ONGC हमने पिछले क्या देखा, ये हमारा कहाँ पर था? उत्तराखंड में था। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ONGC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो अब देखिए दोस्तों, डिब्रूगढ़ हमारा कहाँ पर है? डिब्रूगढ़ हमारा आसाम में है। डिब्रूगढ़ कहाँ पर है दोस्तों? आसाम में है। कांडला, हमारा कांडला बंदरगाह कहाँ पर दोस्तों? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है कांडला। विशाखापट्टनम की बात करें दोस्तों तो ये हमारा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा उत्तराखंड कहाँ पर है? देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फरवरी 2016 में 100 वर्ष पूर्ण करने वाले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो वो दोस्तों मदन मोहन मालवीय ने की थी। मदन मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। और कब किया गया था दोस्तों? तो 1916 में। जैसे कि देखिए, जब 100 साल पूर्ण होने की बात है तो जाहिर सी बात है कि 100 साल यानी कि 100 साल पीछे यानी कि 1916 में स्थापित किया गया होगा। स्थापना कब किया होगा? 1916 में स्थापना किया गया होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो बनारस हमारा कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में ही होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इनमें से किस शहर में स्थित है? इनमें से किस शहर में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। किस निजी विश्वविद्यालय का मोदी नगर में
एनसीआर कैंपस है, मोदी नगर में एनसीआर कैंपस है। तो वो दोस्तों क्या है, हमारे एसआरएम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई? संस्था की स्थापना की गई, तो ये हमारा दोस्तों कौन सी स्थापना था? विश्व भारती का स्थापना की गई थी। विश्व भारती की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1921 में की गई। कब किया गया था दोस्तों? 1921 में किया गया था। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये हमारा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? इनमें से किस शहर में स्थित है? तो ये दोस्तों कहाँ पर है? उड़ीसा के कटक में है। कहाँ पर है? उड़ीसा के कटक में है। उड़ीसा के कटक में है। साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो भारत के नई दिल्ली शहर में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? भारत के नई दिल्ली एक शहर में स्थित है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर दोस्तों? मुंबई में स्थित है। भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो ये कब की गई थी दोस्तों? 1962 में की गई थी। 1962 में की गई थी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा दोस्तों बेंगलुरु में स्थित है। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जब भी बात आए तो वो कर्नाटक के बेंगलुरु में ही होगा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक चिप हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स से जितने भी कंपनी होगा वो अधिकतर कहाँ पर उसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय होगा? बेंगलुरु में ही होगा। कहाँ पर होगा? बेंगलुरु में ही होगा। परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर में। MP के इंदौर में। MP यानी कि मध्य प्रदेश के इंदौर में है दोस्तों। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की स्थापना डैश में की गई थी। डैश में की गई थी, यानी कि दोस्तों 1984 में किया गया था। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे दोस्तों कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। निम्नलिखित कंपनियों का उनके मुख्यालय के साथ मिलान करें। मुख्यालय के साथ मिलान करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्या है हमारा? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल की बात कर रहा है। भेल, जो भेल कंपनी है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? भेल की मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? भेल की मुख्यालय नई दिल्ली में है। यानी कि ए का क्या होगा? 4, BCD। तो ए का क्या हो गया? 4। अब कोल इंडिया की बात करें दोस्तों, तो कोल इंडिया यानी कि कोयला का उत्पादन कहाँ पे होता है सबसे अधिक? सबसे अधिक कोयला का उत्पादन दोस्तों झारखंड में होता है। तो इसका हेडक्वार्टर लेकिन कहाँ पर है? कोलकाता में है, जो कि गलत है। क्योंकि झारखंड में जब दोस्तों कोयला का उत्पादन होता है तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में क्यों? झारखंड में होना चाहिए। तो इसका कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में है। यानी कि दूसरा बी का क्या हो जाएगा? 3। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। यानी कि सी का क्या? 1
सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, हमने क्या बताया था, अभी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जितने भी होगा वो सारे के सारे कहाँ पर होगा, बेंगलोर में होगा। यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो ए का 4 इसमें भी है, ए का, बी का 3, बी का 3, बी का 3 इसमें भी है। ये 2 ऑप्शन कट गया। सी का 1, डी का 2, सी का 1, डी का 2, यानी कि ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी, आधारशिला रखी थी? तो ये कब रखा गया दोस्तों, 1955 में रखी गई थी। 1955, 1955 में रखी गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों, नई दिल्ली में स्थित है। क्या है, नई दिल्ली में स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 3 कथन क्या होगा, सही होगा, और 1 कथन क्या होगा, गलत होगा। 1 कथन क्या होगा, गलत होगा। तो कौन सा गलत है, देखिए, भारत सरकार का एक राष्ट्रीय केंद्र है। बिल्कुल दोस्तों, भारत सरकार का क्या है, एक राष्ट्रीय केंद्र है, निजी क्षेत्र का एक संस्थान है। देखिए दोस्तों, जब भारत सरकार का एक राष्ट्रीय केंद्र हो सकता है तो क्या ये प्राइवेट सेक्टर का हो सकता है क्या? जब सरकारी है तो ये प्राइवेट होने की संभावना ही नहीं है। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा सहायता प्राप्त, बिल्कुल होता है। डीम्ड विश्वविद्यालय है, ये भी डीम्ड विश्वविद्यालय, बिल्कुल सही, ये भी है। यानी कि दोस्तों बी नंबर का क्या है, ये प्राइवेट सेक्टर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नहीं है, बल्कि ये एक गवर्नमेंट सेक्टर है। तो बी नंबर का क्या है, सही आंसर हो जाएगा। लेकिन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के लिए गलत है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसके दिशा निर्देशन में की गई थी, किसके दिशा निर्देशन में की गई थी? तो ये किसके दिशा निर्देशन में की गई थी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो ये हमारा दोस्तों मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है, मुंबई में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र नहीं है? तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट है। गंगोत्री भी है, मैत्री भी है, भारती भी है। दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण यमुनोत्री है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। देश ने अंटार्कटिका में भारत के पहले अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था और 1981 से 1980 तक इस बर्फीले महाद्वीप में अन्य 7 अभियानों को सफलतापूर्वक संचालित और निर्देशित किया था। तो वो क्या है दोस्तों हमारा, वो कौन थे? तो वो कौन थे दोस्तों, डॉक्टर S.Z. कासिम थे। कौन थे, डॉक्टर S.Z. कासिम थे। इनमें से किसने 1982 में भारत का प्रथम अंटार्कटिका अभियान का नेतृत्व किया था, अभियान का नेतृत्व किया था? तो डॉक्टर S.Z. कासिम, डॉक्टर S.Z. कासिम थे। चयन कीजिए, संस्थान शहर पर आधारित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान देहरादून में है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, देहरादून में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर है हमारा, शिमला में है। कहाँ पर है, शिमला में है। कहाँ पर है, शिमला पर है, शिमला में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान सलेम में है, सलेम में है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, सलेम में नहीं है, बल्कि चेन्नई में है, तमिलनाडु के चेन्नई में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है? तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है। क्या है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र का अनुसंधान, शुष्क मतलब क्या दोस्तों, सूखा क्षेत्र। तो सूखा क्षेत्र राजस्थान के जोधपुर में ज्यादा पाया जाता है, जैसे कि रेगिस्तान वगैरह है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान क्या कानपुर में है? तो ये दोस्तों कानपुर में नहीं है, लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में है, लेकिन कहाँ पर है, लखनऊ में ही है। भारत सरकार ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था, किस वर्ष किया था? तो 1986 में किया था। भारतीय विज्ञान
संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के प्रथम भारतीय निदेशक कौन थे? प्रथम भारतीय निदेशक कौन थे? तो सीवी रमन थे। सीवी रमन थे, जिसको दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है और विज्ञान के क्षेत्र में पहले व्यक्ति हैं। भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इसको मिल चुका है, नोबेल प्राइज मिल चुका है सीवी रमन को। भारत में स्थित 2 अंतरिक्ष परीक्षण केंद्रों में से एक श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ये तो हम पहले से पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 बोला, तो 2 में से एक कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और दूसरा कहाँ पर? हमने बताया था कि जब भी कोई लॉन्च वगैरह, व्हीकल वगैरह लॉन्च किया जाएगा तो वो उड़ीसा, तो उसी द्वीप से किया जाता है। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की बात करें तो वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मुंबई में है। परमाणु ऊर्जा का मतलब क्या दोस्तों? जो ओएनजीसी वगैरह जो भी है वो कहाँ पर है? हमारा मुंबई में है। परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन है? किसके अधीन है? तो ये दोस्तों परमाणु ऊर्जा विभाग की बात करें तो किसके अधीन होता है? पर प्रधानमंत्री के अधीन, पर प्रधानमंत्री के कार्यालय में होता है, यानी कि पीएमओ द्वारा कंट्रोल किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस द्वारा कंट्रोल किया जाता है। भारतीय वन अनुसंधान भारतीय वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये तो हमारा दोस्तों उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये हमने देखा दोस्तों, कहाँ पर हमारा? सी देहरादून में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओशियोनोग्राफी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो गोवा में स्थित है। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान IGIDR कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों मुंबई में स्थित है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये किस शहर में स्थित है दोस्तों? ये हमारा नागपुर में स्थित है, यानी कि महाराष्ट्र में। नागपुर का क्या मतलब दोस्तों? कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है। एगमार्क क्या होता है दोस्तों? कृषि से संबंधित होता है। एगमार्क क्या होता है? कृषि से संबंधित होता है। जन शिक्षा संस्थान का संचालन किसके संरक्षण में होता है? किसके संरक्षण में होता है? तो मानव संसाधन विकास के द्वारा नहीं, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो बी नंबर का आंसर होगा। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला फिजिक्स रिसर्च लिमिटेड जो अंतरिक्ष एवं उससे संबंध विज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये हमारा कहाँ स्थित दोस्तों? गुजरात के अहमदाबाद में है। कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान NEERI कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है? केरल में स्थित है। तो केरल में स्थित संग्रहालय कौन सा है दोस्तों? नेपियर संग्रहालय है। कौन सा है? नेपियर संग्रहालय है। नेपियर संग्रहालय है जो कि केरल में स्थित है। केरल में स्थित है, लेकिन यह है केरल में कहाँ पर दोस्तों? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम में दक्षिण। अगर अल्बर्ट हॉल संग्रहालय की बात करें दोस्तों, तो अल्बर्ट हॉल संग्रहालय कहाँ पर है? जयपुर राजस्थान में है। जयपुर राजस्थान में है। जयपुर राजस्थान में है। जयपुर राजस्थान में। सलार संग्रहालय की बात करें दोस्तों, अगर सलार संग्रहालय, तो सलार संग्रहालय कहाँ पर है? हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में है। तेलंगाना में है। नॉर्वे ने स्वालबार्ड
नॉर्वे ने स्वालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नी-अल्संड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? स्टेशन का नाम क्या है? का नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों उसका नाम? हिमाद्री है। क्या है? हिमाद्री है। बार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो बार्क का क्या है दोस्तों? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो भाभा एरोमिक है, बिल्कुल नहीं। भाभा एटॉमिक हैवली हैवली हैवलिलेशंस नहीं है। भाभा एरोस्पेस, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है? जननी माना जाता है। तो वो हमारा दोस्तों एकमात्र कौन सा है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, एक होता है बीएसई और एक होता है एनएसई। बीएसई का मतलब क्या होता है दोस्तों? बॉम्बे स्टॉक ऑफ इंडिया। बॉम्बे स्टॉक ऑफ इंडिया, सॉरी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। और ये क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? नेशनल स्टॉक की बात किया गया है। तो नेशनल स्टॉक का कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। नेशनल स्टॉक भी मुंबई में है और बॉम्बे स्टॉक भी दोस्तों मुंबई में है। दोनों कहाँ पर है? मुंबई में ही है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? लखनऊ में स्थित है। निम्नलिखित में से किस आईआईटी को FSSAI द्वारा 7 ज्ञात ईट राइट कैंपस में से एक के रूप में घोषित किया गया है? घोषित घोषित किया गया है। घोषित किया गया है। तो वो कौन सा है दोस्तों? आईआईटी गांधीनगर है। कौन सा है? आईआईटी गांधीनगर को घोषित किया गया है। फसाई द्वारा निम्नलिखित में से किस आईआईटी को 7 ईटो राइट्स कैंपस में से एक के रूप में घोषित किया गया है? तो अभी पिछला क्वेश्चन हमने देखा दोस्तों, आईआईटी गांधीनगर। आईआईटी गांधीनगर को घोषित किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय भूवैज्ञानिक यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये हमारा दोस्तों कोलकाता में स्थित है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो अभी हमने देखा दोस्तों पिछले क्वेश्चन में ही, कुछ पिछले क्वेश्चन शिमला में है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई का मुख्यालय किस शहर में है? भारतीय दूरसंचार निगम नियामक प्राधिकरण ट्राई का मुख्यालय किस शहर में है? किस शहर में है? तो ये हमारा कहाँ पर दोस्तों? नई दिल्ली में। यानी कि दोस्तों टेलीकम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित दोस्तों है ये। तो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या था? पूर्व नाम क्या था? तो ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। क्या था दोस्तों उसका परमाणु नाम, सॉरी, पुराना नाम क्या था? परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान ट्रामवे। क्या था? ट्रामवे, ट्रामवे। तो यहाँ दोस्तों सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों ये क्या होता है? कंसेप्ट, जितने भी इससे संबंधित क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। कुल दोस्तों लगभग 78 क्वेश्चन के आसपास था। कितने थे? 78 के क्वेश्चन के आसपास था। तो
वो दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि जैसा कि क्वेश्चन को देखते हुए दोस्तों आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये सारे के क्वेश्चन सारे को दोस्तों किस में है, लगभग क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए हैं, लगभग एनटीपीसी में पूछे गए हैं और एनटीपीसी में पूछे जाएंगे, पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन को जरूर देखिए और दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर कीजिए। तो यहाँ तो और दोस्तों आपको ये सेशन या वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।